हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजय एंड आज मैं आपके साथ आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। दैट इज़ फ्रेंडशिप। ज़िंदगी में हर एक की फ्रेंडशिप होती है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो। हर इंसान की किसी न किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है एंड कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों के बाद फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है, टूट जाती है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द सेम सब्जेक्ट, हाउ टू मेक आवर फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। हेल्दी फ्रेंडशिप अपने कैसे बनाए रखे, इसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हैबिट्स है, जिसका आपने को फ्रेंडशिप करते वक्त या निभाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन से पॉइंट है? वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन उस सभी के बारे में चर्चा करना मुश्किल है। तो कुछ कुछ जो मोटे मोटे पॉइंट्स है, अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान दें तो अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बन सकती है, मजबूत बन सकती है और फॉर एवर बन सकती है। फ्रेंडशिप उसी के साथ होती है जहाँ पे अपना आइडियोलॉजी मैच होती है, जहाँ पे अपना विचारधारा मैच होती है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो जाती है और फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है। तो कौन से पॉइंट्स हैं? मैंने कुछ उसके ऊपर स्टडी करने के बाद ठीक 5-6 पॉइंट मैंने बनाए हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप का स्पेलिंग है FRIEND। तो हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने एक वर्ड बनाया है और उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला वर्ड है F, पहला अक्षर है F फ्रेंडशिप का। F मीन्स फ्रीडम। तो फ्रीडम मीन क्या? किसी को अपना दोस्त बनाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपना गुलाम हो गया। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है तो वो ही शुड वर्क एज पर माई ओपिनियन। कैसे पॉसिबल है भाई? हर एक को अपना ओपिनियन रहता है, हर एक को अपना माइंड रहता है। जैसे कि स्पेशली लेडीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर किसी लेडीज़ को कुछ चीज़ पसंद आए और सेम चीज़ किसी और लेडी को पसंद आए तो उसमें जेलसी तैयार हो जाती है। मान लो किसी एक कलर की साड़ी किसी ने लेडीज़ ने ली और सेम कलर की साड़ी अगर दूसरी लेडीज़ देती है तो ही गेट एंग्री, सी गेट एंग्री। और फ्रेंडशिप मेल में भी मान लो कोई फ्रेंड अपने साथ रोज उठता है, बैठता है, खाना खाता है, घूमने के लिए जाता है, लेकिन किसी एक दिन अगर वो दूसरे किसी के साथ जाए तो अपने को गुस्सा आता है कि ये डेली मेरे साथ आ रहा है, आज क्यों नहीं आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हर एक को अपना अपना ओपिनियन रहता है, हर एक को अपना अपना फ्रीडम रहता है। सो टेक केयर दैट एंड टेक केयर ऑफ एवरीबॉडीज फ्रीडम। ही हैज हिज फ्रीडम, सो let him do what he like. This is my first point. Now come to the second point, that is FR. R means respectfulness. दूसरे को रिस्पेक्टफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप में। हम लोगों में आदत रहती है कि हम लोग दूसरे की बातें सुनते नहीं है, ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते और हर बात में अपना ही माइंड, अपना ही ओपिनियन उस आदमी के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है। कभी कभी उसके बारे में अपने को सुनना पड़ेगा और उसको नॉट ओनली वी हैव टू लिसन बट वी हैव टू एक्नॉलेज इट इन प्रॉपर वे, सो दैट ही शुड फील दैट कि समबडी इज देयर हु लिसन्स माय स्टोरी। ऐसा होता है ना कि किसी का दुख या दूसरे दुख भरी बातें खाली सुनने के बाद ही उसको इतना रिलीफ मिलता है कि ही फील दैट मेरा आधा दुख टल गया, आधा दुख कम हो गया। तो रिस्पेक्ट देना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है फ्रेंडशिप में। अगर हम लोग करेंगे तो फ्रेंडशिप काफ़ी हद तक अपनी हेल्दी बन सकती है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज आई मीन्स आइडियोलॉजी और विचारधारा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत सारे लोग फ्रेंडशिप तो कर लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट भी मैच होते हैं अपने, लेकिन वो फ्रेंडशिप बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ कुछ चीज़ें छुपाते हैं। जैसे कि कास्ट, रिलीजन,
या किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में इम्प्रेशन रहता है, किसी विचारधारा रहती है, वो हम लोग छिपाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि उसको बुरा लगेगा। ऐसा मत करो। उसके कारण क्या होता है ना, मान लो आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं और उसी व्यक्ति का वो हेट करता है, तो हम लोग उसके सामने ओपन नहीं होते, तो उसके बारे में भला बुरा कहेंगे, तो हम लोग उसको स्ट्रांगली अपोज नहीं कर सकते फिर, लेकिन वी फील एम्बैरेस्ड। कास्ट का भी ऐसा होता है, हम लोग कास्ट छिपाएंगे और उसी कास्ट के ऊपर वो कुछ कमेंट्स करे तो हमको अच्छा नहीं लगता है। मन ही मन में हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में अपने मन या माइंड डाइवर्ट होने लगता है, दूर होने लगता है। तो आइडियोलॉजी या हम लोग किसी व्यक्ति को चाहते हैं या अपना विचारधारा को छुपाए मत, ओपन कर दीजिए और वो एक्सेप्ट होने के बाद ही अच्छी फ्रेंडशिप बन सकती है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई मीन्स एक्स्ट्रा फेवर। ऐसा होता है ना, कभी कभी फ्रेंडशिप के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाते हैं फ्रेंडशिप का। वो मत कीजिए। यस, ही इज़ योर फ्रेंड बट अप टू सर्टन लिमिट। अप टू सर्टन लिमिट टेक एडवांटेज ऑफ दैट फ्रेंडशिप। उदाहरण के दौर में अगर मैं बोलूँगा, मान लो किसी अपना फ्रेंड का होटल है, अच्छी जगह पे होटल है और हम लोग उसको मिलने के लिए उस होटल में गए, अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे, वो ज़रूर बोलेगा कि खाना खा के जाओ या ब्रेकफास्ट जो भी है करके जाओ वहाँ पे। ठीक है, एक बार हम लोग खा के आ गए उधर और नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, उसी चीज़ में रहेंगे। तो फोर्थ फिफ्थ टाइम वो जो फ्रेंड है होटल का मालिक, ये सोचने लगेगा कि इससे बिल कैसे लूँ और बिल ना लूँ तो खाना फ्री में कैसे दूँ, और धीरे धीरे अपने फ्रेंडशिप में दरार आने लगती है। दूसरा एग्जांपल, मान लो यू आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, द फ्रेंड हैव गुड कार, यू डोंट हैव गुड कार, देन ही गिव्स अ लिफ्ट टू यू टू गो टू ऑफिस, बट डेली नॉट पॉसिबल। किसी एक दिन जाना ठीक है उसके साथ। मान लो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको रास्ते में कोई कुछ उसका प्राइवेट काम हो, तो एक दो बार ठीक है, लेकिन डेली उसके साथ जाके उसका प्राइवेसी डिस्टर्ब करना एक ठीक बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम लोग कुछ उधार लेते, देवान घेवान करते या उसके साथ कुछ बिजनेस करते, तो उसको भी दूर रखना जरूरी है। फ्रेंड से कुछ हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, जरूर ले, मैं भी लेता हूँ। अगर कुछ अमाउंट उससे लेते हैं तो टाइम पे उसको रिपे करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है हम लोग कुछ उधार लिया और उसको टाइम पे अगर उसने मांगा अपने को पैसा वापस, तो हमको गुस्सा आता है, क्यों आने लगा भाई, ये तो अलग चीज़ है, देवान घेवान अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है, अपना फ्रेंडशिप अलग चीज़ है। तो उसका बुरा मत मानिए। उससे जो भी कर्जा लिया है, जो भी उधार लिया है, जो भी चीज़ लिया है, उसको टाइम पे रिपे कीजिए, दे दीजिए वापस। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका फ्रेंडशिप में डिस्टर्बेंस आ सकता है। सो दिस आर द गुड थिंग वी हैव टू टेक केयर इन द फ्रेंडशिप। रिपे हिज अमाउंट ऑन टाइम और डोंट टेक एक्स्ट्रा एडवांटेज और एक्स्ट्रा फेवर of the friendship. Now come to the next point, fifth point, that is N. F-R-I-E-N. N means you should be non-judgmental. कभी कभी कोई फ्रेंड को आदत रहती है हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करना, हर चीज़ में उसका जो मुद्दा है, उसका जो पॉइंट है, उसको इरेज करना और अपना पॉइंट उसके ऊपर लादना, अपना ओपिनियन उसके ऊपर लादना, आर्ग्यूमेंट करना, उसकी बात को सुनना ही नहीं, ये ठीक नहीं। कभी कभी उसके जो भी ओपिनियन है, उसके जो भी माइंड से, उसके भी जो भी थॉट्स है, उसको हमको महत्व देना जरूरी है, इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। उससे उसको लगता है कि somebody is there who note my point, who like my points। इससे अपना फ्रेंडशिप स्ट्रांग बनेगा। अदरवाइज एवरी टाइम अगर आप जजमेंटल रहेंगे तो मुश्किल है फ्रेंडशिप स्ट्रांग रहना।
come to the last point, that is D. D means disturbance. किसी फ्रेंड के साथ आपका फ्रेंडशिप हो गया तो उसको प्राइवेसी को टच मत करो. कभी कभी ऐसा होता है, फ्रेंड बन गया मतलब हर बार उसके घर में जाना, नोक झोंक करना. अगर वो कोई मान लो पार्क में अकेला बैठा है शांति से, वहाँ उसके नज़दीक जाके बैठना और उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है. और अपने को मालूम पड़ता है कि whether he like our company or not at that time, at that particular time. तुरंत समझ जाओ कि he want privacy और वहाँ से निकल जाओ. अदरवाइज क्या होगा कि वो आप लोगों को he will try to distance from us. हर एक को लाइफ में समटाइम नीड प्राइवेसी. घर में बैठा हो या किधर पार्क में बैठा है या कुछ जगह पे उसको अकेले ही जाना है, तो हर बार उसके साथ जाने का हट मत करो या जिद मत करो और उसके प्राइवेसी में एंट्री मत करो. तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, इसके ऊपर गौर करें, तो अपना फ्रेंडशिप हमेशा के लिए स्ट्रांग बन सकता है. आई रिपीट अगेन, FRIEND, F फॉर freedom, don't touch freedom. R, respectfulness, respect his opinions. I means ideology, open your ideology. Your जो भी विचारधारा अपनी है उसके ऊपर ओपन हो जाइए और उसके साथ फ्रेंडशिप कीजिए. डोंट हाइड इट. देन E means extra favor, don't take extra favor. N means should be non-judgmental, हर बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट ना करना. और लास्ट वन इज D, that is disturbance, don't touch his privacy और वाइस वर्सा. अगर ये हम लोग 5-6 पॉइंट के ऊपर हम ध्यान दें ठीक से, तो माय फ्रेंड्स, योर फ्रेंडशिप विल बी always stronger and stronger, and you will get good and good friends. So hope you will follow it and make more and more friends in your life. It helps me, and I'm very sure it will help you. Thank you. Have a nice day. Bye.